नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिल रहा है और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे। तो ममता जी जो है, ममता चौहान, और काफ़ी अच्छी रील्स बनाती थी वो और सिंगर भी थी वो। तो गाना वाना मतलब सब कुछ गाती थी और उनके साथ इतना बुरा हुआ। और किसने मारा उन्हें और कैसे वो मरी, चलिए अभी मैं आपको बता रही हूँ। मतलब कि उनकी ऐसी हालत हो गई थी, इतनी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि वो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल ना कुछ खा खा पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और उनकी मम्मी मतलब जो है वही सब कुछ करवाती थी। एकदम मतलब कि 4-5 महीने से वो एकदम बिस्तर पे आ गई थी। और हमारे मतलब यूपी से ही हैं हम, मैं भी यूपी से हूँ। और अगर हमारे मतलब ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो उनके साथ ऐसा क्यों हो गया। और भगवान नहीं कहते हैं कि जिसके घर में गरीबी रहती है या फिर दुख रहता है ना, उसके घर में और दुख होता है, मतलब आ जाता है। और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, वही थी, सिर्फ वही थी जो कि देखती थी अपना परिवार देखती थी, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी वो। लेकिन और कुछ कर भी ली थी, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई जिसकी वजह से उनकी जान भी चली गई। और कितनी अच्छी वो लड़की थी। और अभी मतलब समझ लो लड़की थी, अभी शादी भी नहीं हुई थी उनकी। और इतना मतलब सब कुछ कि क्या बताया जाए। उनकी मम्मी इतना दुखी, और एक माँ के ऊपर क्या बीतेगा ये तो माँ ही जानेगी ना, माँ को कोई नहीं पा सकता है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुख कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी माँ है उनका दर्द कोई नहीं। अभी जैसे हाल ही में ही आप लोगों ने आकांक्षा जी के बारे में देखा और सुना, तो उनकी तो सुसाइड थी या तो उन्हें किसी ने मारा था, जो भी था। लेकिन उनके माँ के ऊपर क्या बीत रहा है ये कोई नहीं समझ सकता है। और वैसे उसी तरीके से इनका भी है, इनके भी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। और उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था और उनकी मतलब ऐसा हाल हो गया। और बहुत दुख की बात है, बहुत ही ज़्यादा। और सोच के भी डर लगता है, भगवान ऐसा क्यों करते हो आप। मरना तो है, सबको मरना है, आज नहीं तो कल सबको जाना है, मुझे भी जाना है। इस दुनिया में कोई जीने नहीं आया है। लेकिन अगर समय से पहले कुछ हो जाता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत उनके ज़िंदगी में तो पूरी ज़िंदगी पड़ी थी उनके सामने। ज़रा सा तबीयत ख़राब हुआ उनका और झटपट में। और बीमारी उनको कौन सी थी, बवासीर की बीमारी थी, जो कि आप लोगों को पता ही है आम बीमारी है, काफ़ी लोगों को ये बीमारी होती है। और उनको मतलब बहुत ज़्यादा ब्लडिंग होती थी जिसकी वजह से वो एकदम से कमज़ोर हो गई थी, शरीर उनका बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था, कुछ खा नहीं पा रही थी और जिस वजह से उनकी जान चली गई। तो बहुत दुख की बात है, हाँ, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। और बस भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और उनके माँ को कौन संभालेगा, उनके माँ को मतलब उनके माँ को देख के ना बहुत ज़्यादा तरस आता है, भगवान ऐसा क्यों कर दिए। चलिए, तो बस यही बातें, कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर चलिए मिलते हैं अभी बाद में आप लोगों से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे रोटी बनाने जा रही हूँ। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आलू का भुजिया बनाया हुआ है और यहाँ कुकर में मैंने दाल बनाया था। तो यहाँ पे और चावल भी बन गया था। बस खाली यहाँ पे मैं थोड़ी सी रोटी बनाना है, तो वही आटा सान के रखी थी, वही रोटी बना रही हूँ। और अभी सुबह का ही टाइम है और ज़्यादा नहीं, मतलब अभी 9 बज रहे थे या 9 से कम ही हो रहा था। तो यहाँ पे फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों से बार बार मैं एक ही बात यही बोलती हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमें मतलब मैं आप लोगों को याद दिलाती रहती हूँ, तो बस इसी वजह से बोलती हूँ मैं। और यहाँ पे इस तरह से फटाफट से रोटी बना लेती हूँ मैं। और और अब ना बहुत गर्मी लगती है मतलब खाना वाना बनाने में। और मतलब इतना ज़्यादा, और पर्दा भी नहीं, जैसे पर्दा अगर खोलूँगी तो बिल्कुल सामने ही सब लोग आते हैं जाते हैं, तो बहुत ख़राब लगता है, तो इसलिए मैं पर्दा नहीं खोल के रखती हूँ।
अगर कोई नहीं दिखता है तो खोल देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही बहुत मतलब आदमी हमेशा रहते हैं, तो इसलिए मैं हम जल्दी पर्दा नहीं खोलती हूँ। तो और इसलिए गर्मी लगती है घर में। और अभी यहीं पे खाना बनता है और सब कुछ यहीं है। तो और उसके बाद एडजस्ट फैन भी नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से अभी ज़्यादा गर्मी लगती है। खाना बनाते टाइम पे ज़्यादा लगती है, उसके बाद इतना नहीं लगता है। और अब तो धूप भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए अब तो गर्मी बढ़ेगी ही। अप्रैल मतलब मई आने वाला है, तो फिर आधा अप्रैल चला गया है, तो अब तो गर्मी शुरू हो गई है। तो आज मैंने आइसक्रीम खा लिया था, जिसकी वजह से मुझे नाक में मेरे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अगर मैं कुछ भी ठंडा खा लेती हूँ मुझे फट से नुकसान कर देता है। मैं ठंडा कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रोटी अभी बना ली हूँ, और थोड़ा सा रह गया है, अभी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही रोटी रह गया है। और मतलब बच्चे भी रोटी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ और ये भी खा लेते हैं। मैं इस तरीके से रोटी बनाती हूँ, मतलब गैस पे भी फुला लेती हूँ, लेकिन तो अभी मेरे पास मतलब ना बार बार उतारना वो करना, तो मुझे ऐसे ही आसान लगता है, तो मैं अपना ऐसे ही बनाती हूँ। हम लोग गांव में हम लोग ना ऐसी ही रोटी बनाते थे, तो बस इसलिए तो मेरे को आदत पड़ी हुई है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी दाल है और ये है मेरी आलू की भुजिया। ये देखिए, तो थोड़ा सा मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरा आदर्श भी खाता है, तो उसको भी आलू की भुजिया पसंद रहती है। तो इसलिए मैं हमेशा दाल के साथ में ज़्यादातर आलू की भुजिया बनाती हूँ, या तो अगर अपने लिए खाना होता है या मुझे मतलब, तो मैं तो ये भी खा लेती हूँ। और मुझे उस क्या बोलते हैं कि उसका भी भिंडी का भी सब्ज़ी सही लगता है। और यहाँ पे मैंने आटा देखिए सान के रखा था, और ये कल का है, शाम का है। यहाँ पे मैं खाना खाने जा रही थी, तो यहाँ पे दाल चावल सब्ज़ी